घर में आकर फैला देते हैं खुशी का इत्र। घर में आकर फैला देते हैं खुशी का इत्र। 16 कमरों में विराजमान होते हैं हमारे पितृ। 16 कमरों में विराजमान होते हैं हमारे पितृ। यही ऐसे मौके हैं जहां इनकी आशीर्वाद होती है। 1 से लेकर 16 दिनों तक श्राद्ध पूर्ण होती है। शरीर चला गया कुछ न बचा जमी पर अवशेष। मैं एक कविता लेकर आया हूँ पितृपक्ष पर विशेष। आज पितरों का दिन है आया, आज पितरों का दिन है आया। श्रद्धा पूर्वक पितृपक्ष निभाया। कोई अमीर है कोई गरीब, अपना पितृ है सबके करीब। पूजा पद्धति है अपना अपना, पूजा पद्धति है अपना अपना। अपने पितरों को भूल न जाना। पितृ नहीं तो कुछ नहीं, गुरुजनों ने सही कही। पितृ नहीं तो कुछ नहीं, गुरुजनों ने सही कही। श्राद्ध का समय जब भी आता, सभी पितृदेव है आस लगाता। स्वर्ग में भी पितरों के लिए 16 कक्ष बना हुआ है। स्वर्ग में भी पितरों के लिए 16 कक्ष बना हुआ है। इसीलिए पृथ्वी पर 16 दिनों का श्राद्ध हुआ है। इसलिए पृथ्वी पर 16 दिनों का श्राद्ध हुआ है। सनातन धर्म में 16 दिनों तक पितृदेव ही छाएगा। इस पावन पर्व पर मांस मदिरा कोई नहीं खाएगा। सोचो अगर एक दिन का श्राद्ध हो तो क्या होगा। सोचो अगर एक दिन का श्राद्ध हो तो क्या होगा। मेरे हिसाब से स्वर्ग में सूनापन आ जाएगा। मेरे हिसाब से स्वर्ग में सूनापन आ जाएगा। अपना पूजा पाठ संपूर्ण करना, कहानी को जरा ध्यान से सुनना। पितृ आगमन का समय आया, बारिश ने भी कर दी छाया। पितरों की टोली जब निकली जमी पर, पितरों की टोली जब निकली जमी पर। वरिष्ठ बुजुर्ग पितृ की नजरें थी सभी पर। तभी बुजुर्ग ने कहा, अपने अपने परिवार में जाओ, अपना अपना भोग खाकर आओ, फिर एक साथ ही स्वर्ग जाएंगे, लेकिन पहले यहीं मिलेंगे। सुनकर सभी पितृदेव भोग खाने चले गए। खाकर भोग सभी पितृदेव वहीं पर वापस आ गए। वरिष्ठ पितृदेव ने जब हिसाब लगाया, वरिष्ठ पितृदेव ने जब हिसाब लगाया, एक पितृदेव को वहाँ कमी पाया। गुस्से से वो तिल मिलाया और कहने लगा, जाने का समय आ गया, फिर वह क्यों नहीं आया। जाने का समय आ गया, फिर वह क्यों नहीं आया। सभी को मैंने समय दिया था, इकट्ठा होने को यही कहा था, फिर वो क्यों नहीं आया। माथे से पसीना छूट रहा था। इतने में वही पितृदेव दांत खुजाते आ रहा था। इतने में वही पितृदेव दांत खुजाते आ रहा था। तभी उन्होंने समय पर न आने का कारण बताया। तभी उन्होंने समय पर न आने का कारण बताया। फंसे दांत में घास का तिनका सबको दिखाया और कहने लगा दुखी मन से, और कहने लगा दुखी मन से, एक पौत्र मेरा वंचित है अन्न से, एक पौत्र मेरा वंचित है अन्न से। अनुज होने के कारण मैं वहाँ आखिरी में गया था। उसका स्वभाव भक्ति बहुत ही निपुण था, लेकिन वो पौत्र मेरा सब में गरीब है, लेकिन वो पौत्र मेरा सब में गरीब है। दुख ही दुख बस उसके करीब है। जब देखा मैंने धूप और बाती जल रहे थे, जब देखा मैंने धूप और बाती जल रहे थे, रुकने को मेरा मन कह रहे थे। उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था। भोग में मेरे घास फूस ही रखा था। जल्दी से मैं न खा सका, धीरे धीरे खा रहा था। सुनकर पितृदेव की बातें, सुनकर पितृदेव की बातें, गुस्सा सबका शांत हुआ। फिर सभी पितरों ने मिलकर उस निर्धन को आशीर्वाद दिया। हम यही कामना करते हैं, हम यही कामना करते हैं, जब अगले श्राद्ध में आएंगे, जब अगले श्राद्ध में आएंगे तो वही पौत्र तुम्हारा सबसे धनवान ही पाएंगे। चले गए स्वर्ग,
चले गए स्वर्ग सभी वरदान देकर, धन्य हुआ निर्धन अपने पितृ देव को पाकर। जब अगले श्राद्ध का समय आया, जब अगले श्राद्ध का समय आया, तो वही व्यक्ति का बदल गई काया। दोस्तों, अपनी कविता को अब विराम देता हूँ, अपनी कविता को अब विराम देता हूँ। अपने दोनों हाथ जोड़कर जय पितृदेव कहता हूँ, जय पितृदेव।